Hello बच्चों, welcome to all of you. Myself Shubham Somani and I am ready to help you 9 to 12 chemistry. I have in large experience in from Kota Career Point and it is education. तो आज जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ that is related to thermodynamics. तो before starting the session please like, share and subscribe my channel. तो thermodynamics की समरी में डिस्कस करूंगा, यानी कि जो हमारे फॉर्मूले डिस्कशन है ना, और पढ़ा क्यों जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स का पर्पस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला डिस्कशन जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, एंड थर्ड सेकंड वन इज एसेंस या पर्पस। इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को हमने पढ़ा क्यों, है ना, एनसीईआरटी में गिवन है या हमारे सिलेबस में, दैट इज नॉट द रीजन। तो एक्चुअल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का क्या कंसेप्ट है या उसको जानकर हम कहाँ हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम में जो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक पैरामीटर हैं जिनको थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन करता है, दैट इज प्रोसेस, एनर्जी, वर्क, हीट और एंट्रोपी। तो इन्हीं चीज के पर्पस के लिए और इनका फर्दर यूज कहां होता है उस पर्पस को क्लियरिफाई करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स गाइस हमें सिर्फ इतना सा जानकारी देता है कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस टेम्परेचर पे होगा और अगर नहीं होगा तो किस टेम्परेचर पे नहीं होगा। आई होप मेरी चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी हमें जानकारी नहीं देगा, ना तो टाइम के रिगार्डिंग ना ही स्पीड के रिगार्डिंग। टाइम के रिगार्डिंग यानी कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस के होना या नहीं होना सिर्फ हम पता कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अगर हमें स्पीड के बारे में डिस्कस करना है तो दैट इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, और अगर हमें टाइम के बारे में डिस्क्राइब करना है तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दो ही मेजर पोर्शन है किसी भी रिएक्शन के या प्रोसेस के होने में। तो थर्मोडायनेमिक्स, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोयला जो बनता है वो हीरे में कन्वर्ट होना पॉसिबल है, लेकिन कितने टाइम में और किस स्पीड में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं देता। तो बात करते हैं सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स हम तीन चीजों से रिलेट करते हैं। सबसे पहले डेल्टा जी। डेल्टा जी का बेसिक पैरामीटर सिर्फ इतना है, स्पॉन्टेनिटी, अपने आप पर। अगर पॉजिटिव है तो अपने आप नहीं होगा, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और नेगेटिव है तो अपने आप होगा। तो दो ही मतलब हो सकते हैं कि डेल्टा जी या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब जो डेल्टा जी ये दो पे डिपेंड करता है, दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच नोन एज एंथैल्पी, या तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी दैट इज नेगेटिव, या हमें देनी पड़ेगी दैट इज पॉजिटिव। तो आई होप ये बेसिक पैरामीटर आपको समझ में आ रहे होंगे। और एंट्रोपी को आप ऐसे डील करें कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की टक्कर या एनर्जी। तो एनर्जी या एंट्रोपी क्या हो रही होगी, वो या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज। तो इंक्रीज दैट इज पॉजिटिव और डिक्रीज यानी नेगेटिव। तो अब ये किस टेम्परेचर, हमें डेल्टा जी के बारे में पता करना है कि प्रोसेस या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हमें डेल्टा जी फाइनल बताएगा, लेकिन किस टेम्परेचर पे होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक टेबल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले डेल्टा एच के साइन के बारे में। तो डेल्टा एच या तो एंडोथर्मिक होगा दैट इज नेगेटिव, और तीन में मैंने डिवाइड कर दिया दैट इज एक्सोथर्मिक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तीन तीन बार लिखेंगे, है ना, ये आपको बनानी आनी चाहिए, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो डेल्टा जी। अब डेल्टा एस के साइन के बारे में। तो डेल्टा एस में आपको तीन वर्ड याद करा रहा हूं, 2, 3 एंड 6, यानी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 6 नंबर पे क्या आएगा, नेगेटिव। बाकी सब जगह क्या आएगा गाइस, पॉजिटिव। तो ये दो स्टेप आप बनाना सीख गए, टेबल बनानी। अब डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में दो में नेगेटिव, स्टार्टिंग बाद में दो में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और देन फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव। तो ये तीन टेबल आपको बनाना आना चाहिए। अब इसको समझते हैं। सबसे लास्ट में लिखेंगे 8 ओल टेम्परेचर, और सबसे लास्ट में भी 8 ओल टेम्परेचर। तो पहले में और लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 ओल टेम्परेचर, बाद में लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो लो हाई लो हाई। तो आई होप ये टेबल आप याद कर पाएंगे और इसको बना पाएंगे। अब इसको समझना शुरू करते हैं ना, कि कोई भी प्रोसेस डेल्टा जी यानी नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन किस टेम्परेचर पे, सभी टेम्परेचर पे। कब, जब एंथैल्पी क्या हो गाइस, एंडोथर्मिक, और एंट्रोपी क्या हो, बढ़ रही हो। तो आई होप इस टेबल को थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना आना चाहिए। एक और एग्जांपल समझा देता हूं कि डेल्टा जी पॉजिटिव है ना, यानी प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, उसके लिए या तो एंथैल्पी एक्सोथर्मिक हो और एंट्रोपी भी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो।
तो ऐसे प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस क्या देगा, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी अपने आप नहीं होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर दे दे तभी ये प्रोसेस क्या हो पाएगा, अपने आप हो पाएगा। तो इन टेबल को सबसे पहले बनाना आना चाहिए, मैंने आपको तरीका बताया, उसके बाद इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना आना चाहिए। तो आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पर्पस क्लियर हो पाएगा। कुछ फॉर्मूले डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे एनसीईआरटी या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सोल्व हो सके। ऑब्वियसली 6 बेसिक पैरामीटर है। सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेशन बात करेंगे, लेकिन कौन से प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल समझते हैं आप, जहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क जो डन होगा वो माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन या माइनस एनआरटी एल एन पी वन बाई पी टू। अगला हीट रिलीज क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो ये जो हमने डब्ल्यू कैलकुलेट किया इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू के बराबर आ जाएगी। तो तीनों लॉस को हम यूज करके फाइनल हमारा सारा फॉर्मूला आपके पास एक पेज पे क्लियर है। आपको ये फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अगला जो प्रोसेस है हमारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। अगेन आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इस बार इरिवर्सिबल प्रोसेस की पहले बात होगी। डब्ल्यू बराबर सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी यानी वी टू माइनस वी वन, या माइनस पी एक्सटर्नल पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को यूज करते हुए मैं इसको क्या लिखूंगा, एनआरटी बाई पी टू माइनस एनआरटी बाई पी वन। तो इस तरह से वर्क कैलकुलेट, वर्क को माइनस से कन्वर्ट किया, दैट विल गिव यू क्यू हीट एंड डेल्टा यू, और डेल्टा एस तो क्या होगा गाइस, जीरो होगा। और इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले वन पेज पे। अगेन अगला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक यानी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सबसे पहले माइनस पी डेल्टा वी या माइनस एन आर डेल्टा टी के एल से डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी, दैट इज एन सी पी डी टी, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। एंट्रोपी इस प्रोसेस के लिए एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको मैंने समराइज फॉर्मूले दिए हैं, आप याद करेंगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। आइसोकोरिक वॉल्यूम जीरो रहेगा, तो W और Q दोनों क्या हो गए, जीरो। इसी तरह डेल्टा U यानी एनर्जी चेंज या NCVDT, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, NCPDT, और एंट्रोपी NCVLN T2 बाई T1। तो एक पेज में बहुत सारे समराइज फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली इसका यूटिलाइज करें और चार्ट बनाएं। अगला जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें तीन इक्वेशन याद करनी होती है, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होगा, या टी वी की पावर गामा माइनस वन, इसी तरह टीपी की पावर वन माइनस गामा डिवाइड बाई गामा। तो इस तरह तीन इक्वेशन इस प्रोसेस के लिए अवेलेबल होती है। वर्क डन की बात करें तो एनसीवीडीटी या डेल्टा पीवी डिवाइड बाई गामा माइनस वन, क्यू जीरो होगा। डेल्टा यू यानी एंथैल्पी या एनर्जी चेंज, एनसीवीडीटी एंथैल्पी हो जाएगा आपके पास एनसीपीडीटी, और एंट्रोपी जो है इरिवर्सिबल के लिए जीरो, जबकि रिवर्सिबल के लिए क्यू बाई टी हो जाएगा। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद होंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस के लिए बात करें तो डेल्टा यू डेल्टा एच और डेल्टा एस तो जीरो, वर्क जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ क्यू होगा, और क्यू हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने सारे फॉर्मूले को समराइज किया। सबसे लास्ट में डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।